तो दोस्तों क्या हालचाल। आई होप कि आप सभी मस्त होंगे और मैं भी मस्त हूँ। तो भैया आज के टाइम में सभी अपने अपने लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं कि किसी को अपने अगल बगल क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चलता। लेकिन मैं आपके लिए एक सवाल लेके आया हूँ और सवाल ये है कि क्या आपको पता है कि जिस ब्रह्मांड में आप रहते हो असल में उसकी शुरुआत कैसे हुई। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और अगर पेटी नहीं है तो आई इंसिस्ट कि आप उसमें पेटी लगवा लें, क्योंकि आज हम स्पेस का एक चक्कर लगा के आने वाले हैं ताकि मैं आपको बता सकूं कि असल में इस यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और कमेंट जरूर करें ताकि मुझे आपके प्यार से मोटिवेशन मिले और बढ़िया ज्ञान देने का। तो 3 2 1 के साथ लेट्स गो। आज से करीब 13 अरब साल पहले स्पेस में कुछ भी नहीं था। जी हाँ, कुछ भी नहीं, एकदम अंधेरा था। दूर दूर तक एक रोशनी तक नहीं थी, ना स्टार्स थे, ना ही कोई सूरज था और ना ही हमारी धरती थी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि जिंदगी में और दुनिया में अंधेरा ज्यादा दिन तक राज नहीं कर सकता। तब हुआ क्या कि एक एटम से भी छोटा गोल आकार का एक मैटर था जिसे साइंस में सिंगुलैरिटी कहते हैं, और वो मैटर ब्लास्ट हो गया। और इस ब्लास्ट को साइंस में कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। और इसी बिग बैंग के कारण जन्म हुआ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, और जितने भी मैटर इस दुनिया में मौजूद हैं उन सभी के जन्म का कारण है ये बिग बैंग। अब जैसे ही वो मैटर ब्लास्ट हुआ तो पूरे जगह न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू हो गए, और जब न्यूक्लियर रिएक्शन रुका तब तक यूनिवर्स के एक क्वार्टर में हीलियम भर चुका था और बाकी के 3 क्वार्टर में हाइड्रोजन भर चुका था। साथ ही अगर बात करें हम धरती और सोलर सिस्टम की तो उसका भी जन्म एक ब्लास्ट से ही हुआ था जिसको साइंस में नाम दिया है स्टेलर एक्सप्लोजन, और ये हुआ था 5 अरब साल पहले। ये बहुत ही लंबा टाइम होता है। बेसिकली अगर और इलेबोरेट करूँ तो दुनिया में 2 चीजें मौजूद थी। एक था मैटर जिससे कि आप बने हो, ये दुनिया बनी है, और ये ब्रह्मांड बना है। वहीं पे था एक एंटी मैटर जो कि मैटर का ठीक उल्टा है, और जो कि ये मैटर का उल्टा है तो मैटर और एंटी मैटर जब भी दोनों आपस में मिलते थे तो दोनों एक दूसरे को खत्म कर लेते थे। अब एक तरह से कहें तो हमारी किस्मत अच्छी थी क्योंकि मैटर की क्वांटिटी एंटी मैटर से ज्यादा थी, जिसकी वजह से एक टाइम ऐसा आ गया जब एंटी मैटर और मैटर के आपसी झगड़े में एंटी मैटर पूरा खत्म हो गया और फिर बचा एक अकेला मैटर जिसे कि सिंगुलैरिटी कहते हैं। और अकेले होने के कारण ये खत्म नहीं हुआ, ये हो गया ब्लास्ट। और जब सब कुछ ठंडा हुआ तब शुरू हुआ सब कुछ बनना। और बनने का प्रोसेस कुछ ऐसा था कि ब्लास्ट के बाद इस काले ब्रह्मांड में अपना कदम रखा एक फोर्स ने जिसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और इसी ग्रेविटी के कारण ब्रह्मांड में जो भी हाइड्रोजन फैले हुए थे वो सब कंप्रेस होने लगे। यानी कि जब भी कोई हाइड्रोजन का सामना फोर्स ऑफ ग्रेविटी से होता था तब हाइड्रोजन कंप्रेशन के कारण पूरे एटमॉस्फेयर में भयंकर गर्मी हो जाती थी। और गर्मी भी ऐसी वैसी नहीं, लाखों डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ जाता था। और जब हाइड्रोजन कंप्रेस होते होते जब टेम्परेचर 1 करोड़ डिग्री तक हो जाता था तब एक प्रोसेस की शुरुआत होती थी जिसे साइंस में कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। और इस फ्यूजन से इतनी एनर्जी निकली कि ब्रह्मांड में जन्म हो गया पहले सितारे का। ऐसे ही जन्म हुआ एक और सितारे का, और फिर धीरे धीरे शुरुआत में ही 200-300 सितारों ने जन्म ले लिया। और फिर लाखों सालों के बाद अब ब्रह्मांड में अनगिनत सितारे हो गए हैं, जिसके बाद धीरे धीरे ये सारे सितारे ग्रेविटी के कारण करीब आने लगे और एक ग्रुप में रहने लगे जिसे कि हम आज के टाइम में गैलेक्सी कहते हैं। अब आज के टाइम में अगर बताओ तो ब्रह्मांड में बहुत सारे गैलेक्सी मौजूद है, लेकिन अब तक सबसे स्पेशल गैलेक्सी है मिल्की वे जिसमें हम और आप रहते हैं। अब इधर की स्टोरी आपको बताऊं तो जब मिल्की वे का जन्म हुआ था तब लकीली यहाँ पे कुछ हाइड्रोजन गैस बच गए थे, और तब ग्रेविटी के कमाल के कारण वो सब भी आपस में मिलने लगे। वहीं पे बहुत सारे कॉमेट्स आपस में टकरा कर एक प्लेनेट का रूप लेने लगे, जिसके बाद जन्म हुआ हमारे धरती का। वहीं पे ग्रेविटी जब हाइड्रोजन को कंप्रेस कर रही थी तब फिर से एक बार और न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ जिसकी वजह से जन्म हुआ सूरज का। और जब ये सूरज बना तब इसने एक बहुत ही तेज सोलर विंड को इरप्ट किया, जिसके कारण सोलर सिस्टम से बहुत सारे पत्थर सोलर सिस्टम के बाहर चले गए और फिर बचे बस ये 8 प्लेनेट और उनके मून जो कि दिखने में कुछ ऐसे लगते हैं। तो भाइयों, अब आपको समझ आ ही गया होगा कि हमारे जन्म से पहले इस ब्रह्मांड ने कितने कांड देख लिए। वो मैटर का ब्लास्ट होना, ब्रह्मांड के सबसे पहले तारे का जन्म होना, और फिर हमारे सोलर सिस्टम में धरती का बनना। तो भैया लोगन, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमारे कमेंट्स में बताइए, और आप सजेशन भी दे सकते हैं कि आपको कैसी वीडियो चाहिए। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।